हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप है धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। पहले मैं दिए रखूंगी बाहर। मैंने मंदिर में पूजा कर ली है और सब्जी भी बन चुकी है, आटा भी मल लिया है। इसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर और उसके बाद मैं जाऊंगी सीधे मार्केट और मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करूंगी, मार्केट घूम के भी आऊंगी। और चलो सारे दगड़ियों मेरे साथ मार्केट घूमने चलिए। ये है धनतेरस की सुबह और बच्चे लगे हैं अपने अपने काम में। आज मैंने तीनों बच्चों को काम सौंप रखा। तीनों ही अपने अपने काम करेंगे। तीनों बच्चों को एक एक कमरा डिवाइड कर रखा है, छोटे बेटे को भी, बड़े बेटे को भी और लड़की को भी। तीनों को मैंने एक एक कमरा दे रखा है। यहाँ पर बड़े बेटे ने सारे कमरे के जाले निकाल दिए। अब वो सफाई करने में लगा है और छोटा बेटा बैठ के डस्टिंग कर रहा है, सारे खिलौनों को कपड़े से सफाई कर रहा है। और दोनों भाई मिलके ही कर रहे हैं, दोनों को एक एक कमरा दिया है, दोनों मिलके कर रहे हैं। हम दोनों मिलके करेंगे कह रहे हैं। मैंने कहा जैसा भी करना है तुमने ही करना है, तुम ही करो, क्योंकि आज इनका छुट्टी का दिन है। और इन्होंने बोला था जब हमारी छुट्टी हो जाएगी तभी करना। मैं भी अकेले कितना करती। फिर मैंने इनकी छुट्टी का वेट किया और धनतेरस के दिन इन्होंने कहा मम्मी सारी सफाई हम कर देंगे, सारा काम कर देंगे। उसके बाद फिर 2-3 दिन दिवाली के बचे रहते हैं। अब ये छोटा चढ़ गया है ऊपर स्लीप में और ये अपने खिलौनों को अच्छे से सजावट करके रख रहा है। जब ये छोटा था तो अपनी जेसीबी से बहुत खेलता था, इसलिए अब इसको जेसीबी बहुत पसंद है। इसने कहा मैं अपने खिलौने खुद ही सजाऊंगा, इसलिए स्लीप में चढ़ गया। और इसको उछल कूद वाले काम में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इसको। इधर गौरी हमारे कमरे का कर रही है। उसने बोला मैं अलग से करूँगी, ये लोग काम करते नहीं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग करती है। इसलिए वो पूरे कमरे को पहले उसने पूरी डस्टिंग करी और उसके बाद वो लगी है अपने पंखे की सफाई करने में। अगर तीनों को बराबर काम बाँट देती तो इनका झगड़ा नहीं होता, नहीं तो झगड़ा करते हैं, कहते हैं उसको काम बताया मेरे को नहीं बताया। इसलिए मैं तीनों को बराबर काम बताती हूँ, तीनों ही बराबर काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं ये लोग काम, आपस में झगड़ने लग जाते हैं। और बच्चे तो काम को हँसी मज़ाक में ही, खेल-खेल में कर लेते हैं। अगर हम होते हम प्रेशर लेते हैं और फिर हम पर लोड भी ज़्यादा पड़ता है, हमें थकान भी लगती है। बच्चे कितना भी काम कर लें, इनको थकान नहीं पड़ती। और मैंने भी अपने लिए ऊपर का सेट लिया था, ऊपर के सेट पे मैं सफाई कर रही हूँ, नीचे मैं इन तीनों को लगा रखा है। ऊपर मैंने पहले पीछे के कमरे की करी सफाई, ये भतीजी का कमरा है, इसकी मैंने पूरी डस्टिंग करी, इसके कपड़ों की तह लगाई। जब ये अपनी ड्यूटी को चले जाता है तो इसका कमरा पूरा बिखरा रहता है, पहले इसका कमरा समेटना पड़ता है, उसके बाद यहाँ डस्टिंग और झाड़ू पोछा होता है। वैसे तो हफ्ते में एक बार मैं जाले भी निकालते रहती हूँ, डस्टिंग भी करते रहती हूँ, क्योंकि हमारा घर है जंगल के पास, तो हमारे वहाँ हर दूसरे दिन यहाँ बहुत ज़्यादा जाले लग जाते हैं। अगर हम डेली करते रहें तो सफाई का हम पर लोड नहीं पड़ता, ना ही हमको थकान लगती है। अगर हम ज़्यादा महीनों में करें तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, थकान भी लगती है। इसलिए मैं तो हर हफ्ते करते ही रहती हूँ डस्टिंग, और जाले वगैरह हर दूसरे तीसरे दिन निकाल देती हूँ, तो इतना गंदा घर नहीं हो रहा है। फिर भी अब दीपावली है तो उससे पहले हमें सफाई करनी ही पड़ती है, इसलिए हम करते रहते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि मम्मी काम पे लगी है तो वो भी नेचुरल काम करने लग जाते हैं। इसलिए मैं वही दिन चुनती हूँ जब बच्चों की छुट्टी है। फिर शाम का समय हो गया है, मैंने बाहर दिए रख दिए क्योंकि आज धनतेरस का दिन था। उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने कहा पहले मैं दिए रख के पूजा कर लेती हूँ। और मैंने खाना भी बना चुकी हूँ, सब्जियाँ बना के, आटा मल के, तभी मैं बाजार जाती हूँ, क्योंकि दिन में जाने का टाइम नहीं होता, दिन में इनकी छुट्टी नहीं होती। जब ये शाम को घर आते हैं उसी के बाद हम दोनों एक साथ ही मार्केट जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जी, बच्चे और सासू माँ जी घर पे रहते हैं। धनतेरस की शॉपिंग अब जाके ही हम करेंगे। देखते हैं मार्केट में क्या क्या नया आया है। और मेरे को तो मार्केट देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी मार्केट दुल्हन की तरह सजी रहती है, इतनी सुंदर सुंदर मालाएं लगी रहती है, इतने सुंदर खिलौने, हर चीज़ नया 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 दिखने को आता है। इसलिए मेरे को तो रात को ही, शाम के समय में ही जाना अच्छा लगता है। ये आप भी देखिए कितनी सुंदर मार्केट सजी है, इतनी सुंदर लड़ियाँ। वैसे दिवाली है ही इतना पवित्र पावन पर्व की इसमें रोशनी रोशनी रहती है चारों तरफ। और देखिए छोटे से छोटे व्यक्ति को भी रोज़गार मिल जाता है। कोई खिलौनों की दुकान लगाता है, कोई लड़ियों की दुकान लगाता है, कोई मालाओं की लगाता है, सभी को रोज़गार मिल जाता है। और सभी इससे सभी का घर घर रोशन, सभी के घर में रोशनी और खुशियाँ, हरियाली छा जाती है। दिवाली ही एक ऐसा पर्व है जिसमें जिसे रोशनी का त्यौहार या प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसमें सब लोग अपने घरों में लाइट लगाते हैं, मालाएं लगाते हैं, दिए जलाते हैं।
पता है जो लोग घर से बाहर नौकरी करते हैं वो भी साल में एक दिवाली का इंतज़ार करते हैं कि दिवाली या होली इस टाइम पे अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों के लिए ढेर सारी चीज़ें ले जाएंगे, क्योंकि साल भर तो वो मेहनत करते हैं और दिवाली के दिन के लिए इकट्ठा करते हैं। खासकर धनतेरस में तो नई चीज़ लेने का भी परंपरा है। जो जो जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से लेता है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोग ख़रीदारी करते हैं। खास में कर मैंने आज तो मार्केट में देखा सबके हाथ में झाड़ू झाड़ू थे, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके हाथ में झाड़ू नहीं था। झाड़ू लेने की परंपरा हो गई, साबुत धनिया लेने की, हल्दी लेने की, कौड़ी लेने की। पहले ये सब कुछ इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैंने भी ये सब कुछ लिया है, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने भी ली हैं और खिले खिलौने तो बहुत पहले से लेते हुए आए हैं, हमने भी लिए, लेकिन यहाँ पर हमने खिले लिए लेकिन खिलौने टूटे-फूटे थे तो हमने मना कर दिया। फिर भैया ने हमें बहुत अच्छे खिलौने दिए और खिलौनों में ख़ासियत इसलिए अच्छे लगते हैं, इसमें हाथी, घोड़ा, महल, राजा, रानी और रामचंद्र जी भी बने रहते हैं और ताजमहल भी बना रहता है। इतने सुंदर-सुंदर जब हम छोटे थे तो हम इनसे खेल करते थे क्योंकि इतने सुंदर-सुंदर इसमें बने रहते थे। किसी खिलौने में सोने के वो बने हैं, महल वगैरह भी बने रहते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मिट्टी के दिए की तो बात ही मत पूछो, कुल्हड़ जो बने रहते हैं, कलश, इनमें अच्छे से हम कलर करते हैं। कलर करने के बाद हम इनमें अल्पना देते हैं, उसके बाद इसमें हम कीले भरते हैं। इसको धन कुबेर खजाना कहते हैं। दिए तो सभी ने लेने चाहिए, हम लोग भी लेते हैं क्योंकि मिट्टी के दिए में तेल डाल के जलाने से घर में रोशनी तो आती है। कम से कम छोटा सा वर्क कुम्हार जो है, कुम्हार को इतनी मेहनत से दिए बनाता है, इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिए लें और उनकी बिक्री कराएं। मैं भी लेती हूँ, कम से कम 4-5 दर्जन दिए तो मैं भी लेती हूँ। आप सभी लोगों से प्रार्थना है, सभी लोग मिट्टी के दिए लें, मोमबत्ती कम से कम जलाएं। एक तो उन लोगों का रोज़गार मिलेगा, प्लस उनकी बिक्री होगी क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने तो लिए हैं, आप लोग भी लीजिए। इसी के साथ आप बताइएगा मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पसंद ना आए तो इग्नोर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे फिर। और हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। बाय बाय।